वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ एकदम मस्त मज़े में हूँ। अपने रूम में आ चुकी हूँ और अलमारी को कर लिया है ओपन। जैसा कि आज का वीडियो होने वाला है माई वेल ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब टूर, जो कि आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और कुछ हैक्स है, कुछ ट्रिक्स हैं और कैसे ऑर्गेनाइज़र है मैंने ले रखे हैं, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल तो ऑर्गेनाइज़र इतने अच्छे अच्छे चले हुए हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर स्ट्रीट शॉपिंग, आप किस तरह से भी इनको ले सकते हैं। बहुत ही सही मिलते हैं, किफ़ायती दामों में मिल जाते हैं। और मुझे स्ट्रीट शॉपिंग के जरिए मैंने काफ़ी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र लिए हैं, तो काफ़ी सही से मुझे मिल गए हैं। और मैं किस तरह से अपने कपड़ों को रखती हूँ, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महीना डेढ़ महीना पुरानी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं 15 साल पुरानी हैं। तो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से उनको रखा है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना है यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए मेरा वार्डरोब है, आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी के काम मुझे करने हैं। और आज का वीडियो बस वार्डरोब टूर के साथ ही रहने वाला है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हम बात करते हैं तो वो ही चीज़ हमें अच्छी लगती है। इधर उधर का कुछ रहता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो बस आज का वीडियो पूरा वार्डरोब टूर ही रहने वाला है। ये होने के बाद मैं अपने बाकी के काम करने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरी वार्डरोब कैसे मैंने ऑर्गेनाइज की है। तो यहाँ पे ये देखिए, जितने भी हैंगर में इस तरह से ड्रेसेस लगी हैं, ये मेरी सभी रूटीन की ड्रेसेस हैं जो मैं इस तरह से रखती हूँ। मतलब साथ में ही रखती हूँ पाजामा, कुर्ती और दुपट्टा, जिससे कि मुझे इधर उधर देखना ना पड़े। तो ये सब मेरी रूटीन की ड्रेसेस हैं। और जस्ट इसके नीचे इस वाले ऑर्गेनाइजर में, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने रोड साइड से परचेज किया था। इसमें वो ड्रेसेस हैं जो कि बहुत ही कम काम आती हैं, मतलब थोड़ी हैवी है। और इसके जस्ट नीचे इसमें मेरे लहंगा चुन्नी है, तो इसमें 3 से 4 मेरे लहंगा चुन्नी है, वो मैंने रख रखे हैं। और इन सभी के अंदर मैंने टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके नेपथलीन की गोलियां रखी हैं, जिससे कि किसी भी तरह की स्मेल ना आए, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है कपड़ों में। और टिश्यू पेपर में डाल के रखते हैं तो उससे क्या, कपड़े आपके ख़राब नहीं होते हैं। और ये वो ड्रेसेस हैं इसके अंदर जो कि मैं अपने भजन कीर्तन में जाती हूँ या फिर नीचे ऊपर उतरती हूँ तब मैं पहनती हूँ। और इसके नीचे भी वैसे ही ड्रेसेस हैं जो कि मैं बस अपने भजन कीर्तन में ही पहनती हूँ। तो मतलब ये मेरी नॉर्मल रेंज की ड्रेसेस हैं और ये थोड़ी हैवी हैं। ये मेरे लहंगा चुन्नी है। और इसके अंदर ड्रॉवर के अंदर मेरे गॉगल्स हैं। और इसके अंदर ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये जैसा कि आप ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने रखे हैं अपनी छोटी छोटी पिन हैं। और ये देखिए अटरम पटरम रहती हैं, साड़ी पिन है, ये सब मैंने इसके अंदर रखा है। और ये वाला ये ऑर्गेनाइजर है, वो मेरा कप सेट आया था तो उसके अंदर रहता है ना वो चीज़ है। तो इसको एज ए ऑर्गेनाइजर यूज किया है। मेरे नेल पेंट हैं और इधर रबड़ बैंड है, ये सब मैंने इसके अंदर रख दिया है। और इस ऑर्गेनाइजर में मेरे सारे ही बिंदी के पत्ते हैं। और यहाँ पे बस कुछ एक्स्ट्रा बैंगल्स हैं और इधर डोरा वगैरह है। और इस तरह की इमिटेशन ज्वेलरी रहती हैं, उनको इस तरह के जिपलॉक आती हैं, उसके अंदर रखना चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, ये सारी ही चीज़ें मैंने 13 साल पहले ख़रीदी थी और एज इट इज़ वैसे की वैसी है। इन दिनों में मैंने इमिटेशन ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं ली थी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे एकदम सही से वैसे की वैसी रखी हैं। ये देखिए, मैंने सभी को बहुत ही अच्छे से इस तरह से रखा है। और ये मेरा
बिकाजी का बॉक्स है जिसमें ड्राई फ्रूट्स आए थे, गिफ्ट मिले थे, उसको मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर यूज कर लिया है। और ये मेरे बैंगल बॉक्स हैं, ये बहुत सुंदर हैं और ये मेरी शादी के ही हैं, अभी तक वैसे के वैसे ही रखे हैं। और ये चूड़ियाँ भी मेरी शादी की ही हैं। उस टाइम पे इस तरह की चूड़ियों का बहुत फैशन था। ये वाली चूड़ी तो मेरे बड़ी बेस की साथ की है। शादी का लहंगा है वो मेरा इस ही कलर का है, प्याजिया कलर का। और ये देखिए, और ये वाला ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैं ऐसे क्लचर लगा के रख देती हूँ। कभी भी आते जाते कुछ भी ऐसे रहता है तो इधर लगा देती हूँ, बहुत सही रहता है। आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं क्लचर ही इसमें हैंग करना है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी रहती है हम लेडीज़ के पास, तो हम रख सकते हैं। और ऊपर कैमरा है, जो हमारी फर्स्ट शॉपिंग थी जब यथार्थ हुआ था उसके साथ। और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे ये मेरी जीन्स हैं 4 से 5। और इस वाले बॉक्स के अंदर मेरे डेली की वेस्टर्न कुर्तियाँ हैं। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से मैंने रखा है, और काफ़ी 6 से 7 है। ये जब बाहर आना जाना रहता है, घूमना फिरना रहता है, उस टाइम पे ये बहुत ईजिली इसको खींच सकते हैं। ये वाला ऑर्गेनाइज़र इसमें मैंने रखा है। और ये मेरी सब वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, जब मैं थाईलैंड गई थी घूमने उस टाइम पे परचेज की थी। उसके बाद 1 साल होने को आ गया, अभी फ़िलहाल काम ही नहीं है इसके बाद। और बस इसके नीचे ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स आए थे, तो इसके अंदर मैंने सारी अपने वॉचेस को रखी हैं। 2 से 3 मेरे हस्बैंड की, बाकी सारी मेरी हैं। तो इस तरह से रखा है। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, जैसा कि मतलब रुमाल हैं और सॉक्स हैं, इनर वेयर्स हैं, सब मैंने इसके अंदर रखे हैं। और ये वाले जो 2 बॉक्स हैं, जब मैं बाहर आती जाती हूँ तो इसके अंदर इस बॉक्स में इसके पापा अपनी शेविंग किट है वो रखते हैं, और इसमें अपने कुछ भी अटरम पटरम रहता है सामान, छोटे छोटे ज्वेलरी वो रखती हूँ। और इसमें सारे ही दुपट्टा है जो मैंने इस तरह से इसमें रखे हैं। और इस वाले ऑर्गेनाइजर में सब लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हैं, तो वो भी मैंने यहीं रखी हैं, कहीं और रखने की जगह नहीं है इस तरह। और ये है मेरी राखी, रक्षाबंधन है जैसा कि आने ही वाली है, तो बस राखियों को भी मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। और ये तो दीपावली पे काम आते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए ट्रे वगैरह हैं। ये मेरा सुई धागे का डिब्बा। तो चलिए बाकी ये सब चीज़ें एक बार संभाल के इनको वापस से इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये वाली वार्डरोब है अपनी ऑर्गेनाइज की है, और काफ़ी सही है, बिखरती भी नहीं है और अच्छे से लगी हुई रहती है। मतलब खोलते हैं तो सुंदर लगती है, किसी के सामने भी यदि बाई चांस खोलना पड़े ना तो मतलब भद्दी नहीं लगती है, बहुत सही लगती है। तो इस तरह से मैंने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मेरी वार्डरोब किस तरह से मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने सारी मेरी हैवी ड्रेसेस हैं, ये 2 से 3 मतलब इंडो वेस्टर्न है। और ये हैं मेरी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, और इससे जस्ट नीचे वाली जो ऑर्गेनाइजर इसमें भी साड़ियाँ हैं। और ये जो चुनरी प्रिंट का है इसमें हमारे राजस्थानी ओढ़ना है, जो कि हम ग्रीन और रेड में ही रखते हैं, जिससे कि उनकी जो बूटियों की चमक है वो नहीं जाती है। और इसमें मेरे लहंगा चुन्नी है, और इसके नीचे वाले ऑर्गेनाइजर मेरी साड़ियाँ हैं, मतलब नॉर्मल रेंज की साड़ियाँ हैं, सब मेरी शादी की ही हैं। मतलब 4 से 5 साड़ी ऐसी हैं जो मैंने हाल फिलहाल खरीदी हैं, बाकी सब शादी की हैं। कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं शादी की वो मैंने बेड में रख दी हैं, जो कि अभी कभी नहीं काम आने वाली है, बहुत ही मतलब अजीब लगती है। आजकल उसका फैशन बिल्कुल भी नहीं है, और आगे भी मुझे नहीं लगता आएगा फैशन। और बस इसके नीचे ये मेरा बैग कलेक्शन है, ये बड़े बड़े बैग्स हैं
जब थोड़ी सी लंबी ट्रैवलिंग रहती है तो बड़े बैग्स बहुत सही रहते हैं, और पास नज़दीक जाते हैं तो इस तरह के बैग सही रहते हैं। इन बैग्स के अंदर मैंने न्यूज़पेपर है डाल के रखा है, जिससे कि इनकी शेप है ख़राब नहीं होती है, वरना ये ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से रखती हूँ। और ये मेरी लेदर की बैग है, तो इसको मैंने इस तरह से पॉलीथीन में रखा है, क्योंकि कुछ भी टच हो जाता है स्क्रैच आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और ये बैग है एक, और एक वाइट कलर की बैग है, इसको भी मैं पॉलीथीन में रखती हूँ। और ये है मेरी डेली यूज की किट मेकअप की, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, काजल, मस्कारा, ये सब चीज़ें हैं। और एक सीरम है, हेयर सीरम है, और एक कॉम। और ये यहाँ पे मैंने अपना शीशा है लगवा के रखा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जगह नहीं है ड्रेसिंग टेबल के लिए। पहले बनवाई थी दूसरी जगह, लेकिन बस जगह नहीं बन पा रही थी, तो मैंने अलमारी के अंदर इस तरह शीशा लगवा लिया, तो काफ़ी सही है बस। और इसके नीचे इस वाले ऑर्गेनाइज़र में इसके पापा के और यथार्थ के कुर्ता पाजामाज और ब्लेज़र वगैरह हैं। ये सारे मेरे पेटीकोट्स इस तरह से हैं। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखे हैं मेरे ब्लाउज़, जो कि बहुत ही 7 से 8 तो बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। इनको भी मैंने बहुत ही तरीके से रखा है, और इसमें अच्छे से मैंने इनको सेट किया है। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखे हैं मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि रहती हैं, जो कभी कभार काम आती हैं, मतलब शादी का लहंगा है, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें मैंने जो पहले के ऑर्गेनाइज़र मेरे बच गए थे, उनको सबको इकट्ठा करके इस वाले में रख दिया है, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी काम आ जाए। तो चलिए आपको ये दिखाती हूँ मेरी ब्लाउज़ का। एक ब्लाउज़ मैंने ऐसे बना के रखा है, इस तरह से इस पे कॉलर है और ऐसे प्रिंस कट है, सही लगता है। अभी काफ़ी ये इस तरह से होके रखा है, मतलब पहननी थी एक बार, उसके बाद मैंने इसको आयरन नहीं की थी। आयरन करके रखने से कोई मतलब नहीं है, जब पहनते हैं ना उस टाइम पे वापस ये मतलब सल में भरी हुई मिलती है। और एक ब्लाउज़ मेरा ये है, इसके ऊपर इस तरह से और पीछे इसका इस तरह से पैटर्न है। और इस तरह से है, लटकन लगी है इसके ऊपर। और ये वाला ब्लाउज़, इसके पीछे ये बटन है, और ये देखिए फ्रंट पे एकदम से पूरा काम किया हुआ है। इस वाले ब्लाउज को मैंने उल्टा फोल्ड करके इसलिए रखा है, इस पे काफ़ी वर्क है और ये वर्क फिर ख़राब हो जाता है। आपको दिखाती हूँ इसको सही से करके किस तरह से मैंने बनवाया है। तो ये देखिए वाला ब्लाउज इस तरह से है और काफ़ी हैवी है, तो ये काफ़ी मेरी साड़ी पे, मेरे लहंगा चुन्नी पे काफ़ी पे चल जाता है इस तरह से। बहुत सुंदर काम किया हुआ है इस पे। और इसके साइड में इस तरह से जिप है और पीछे इस तरह से काम किया हुआ है और साथ में ये लटकन लगी है इसके ऊपर। और एक ब्लाउज ये है, एक सेकेंड, इसकी स्लीव पे मैंने इस तरह से पोटली वाला पैटर्न बनवाया है और इसके पीछे इस तरह से, तो काफ़ी सही लगता है, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, बहुत अच्छा लुक आता है। और एक ब्लाउज ये है, ये वेलवेट का है, ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट है इसका। तो इसके भी साइड में जिप है, ये देखिए। ये वाला ब्लाउज इसके पीछे का पैटर्न है, यहाँ पे मैंने फ्रिल लगवाई है और स्लीव पे फ्रिल लगवा ली है और सामने से बहुत ही सिंपल है। फ्रंट में इसके बटने हैं। एक ब्लाउज ये है, इसकी ऐसे
प्रिंस कट है। बाकी इसके पीछे इस तरह से नीचे 4 से 5 बटने हैं और 2 बटन ऊपर हैं और पहनने के बाद लुक ऐसा आता है। आजकल ये वाला पैटर्न बहुत चला हुआ है, बहुत सही लगता है। ये मैंने ब्लाउज तो बनवा लिया, इसके साथ की एक भी साड़ी नहीं है, साड़ी बनवाऊंगी। मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ख़रीद लिया और इसका ब्लाउज बनवा लिया। इसके नीचे भी फ्रिल है और इस तरह से कटिंग है और बस इस तरह से बनाया है और वी शेप है इसका वी शेप है। इसके पीछे का है। एक ब्लाउज ये है इस तरह से। जब ब्लाउज बनवाते हैं उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पैटर्न बनवाएं, बहुत कंफ्यूज रहता है कि कैसा करें। लेकिन जब बनवाने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद जब आउटपुट अच्छा आता है तो अच्छा लगता है। एक ये वाला ब्लाउज है, इसका पीछे का पैटर्न इस तरह से है, फ्रंट में इसके बटने हैं और स्लीव बहुत सिंपल है। ये भी इसका पीछे का पैटर्न है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी स्लीव इस तरह से है और फ्रंट में इसके बटने हैं और कॉलर है, हाफ कॉलर। एक ये वाला ब्लाउज बहुत सुंदर है, इसके नीचे यहाँ लेस लगी है और आगे ये जिप है, जिप वाला पैटर्न है पूरा। और ये इस तरह से इसकी बस स्लीव बहुत सिंपल है। ये भी बस मैंने ब्लाउज बनवा लिया था, कपड़ा मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसके साथ की अभी एक भी साड़ी नहीं है मेरे पास। बस एक ये वाला ब्लाउज है, ये रेडीमेड ही है, बहुत सही है। इस तरह से ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगता है एकदम से। इस कलर की साड़ी हो या फिर ब्लैक साड़ी भी अच्छी लगती है। और एक ये मेरे पास जो हमारे राजस्थान में बहुत ट्रेंड में है, कांचली, वो मैंने बनवाई थी। इससे पूरी कमर है आपकी कवर हो जाती है और नीचे इस तरह से जिगजैग वाला है और साइड में कटिंग की हुई है और इस तरह से पैटर्न। और पीछे से इसका दिखाती हूँ लुक, ये इसका पीछे से लुक है। हमारे राजस्थान में बहुत ट्रेंड में है और आजकल तो हैवी साड़ियों के साथ इस तरह के ब्लाउजेस पहने जाते हैं, कमर पूरी कवर हो जाती है, काफ़ी सही लगती है। बस कुछ ये ब्लाउज तो ऐसे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन सही है। इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी पीछे। तो ये है मेरे ब्लाउज का कलेक्शन। कैसा लगा आपको और कौन सा ब्लाउज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ये तो जैसे कि रेडीमेड है, बाकी सभी मैंने सिलवाए थे। ये वाला है, सभी मैंने सिलवाए थे। कुछ दिमाग अपना लगाया, कुछ टेलर से लिया दिमाग, और बस इसको वापस मैं अच्छे से उल्टा करके ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि आपस में जब ये टकराते हैं ना काम, तो आपस में धागे खिंच जाते हैं, फिर इसका जो बारीकी से काम किया हुआ है ना, ये खराब हो जाता है। तो कुछ ध्यान रखना पड़ता है अपनी चीज़ों को संभालने के लिए। तो बस इस तरह से मैंने अपनी इस वाली वार्डरोब को भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। कैसा लगा आपको, किस तरह से मैं रखती हूँ अपने सामान को, ज़रूर बताना लाइक कमेंट करने के साथ कि आपको कैसा लगा। कुछ अपने आइडियाज़ ज़रूर देना, यदि मुझे अच्छे लगेंगे और मुझे सही लगेंगे तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। तो
पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में फ़र्क सिर्फ इतना ही है अपने सामान को रखने का। पहले संदूक और पेटी में रखे जाते थे, अब वार्डरोब हो गए हैं, लेकिन इंटेंशन उनका भी वही था और हमारा भी वही है, अपने सामान को सहेज के रखना। अपने सामान को सहेज के रखने में हर एक औरत को बहुत खुशी मिलती है। अपनी एक एक चीज़ जब वो शादी होके घर में आती है तब से लेके बच्चे होते हैं, जब भी कोई चीज़ उसके पास आती है ऐसे वो गिफ्ट ही हो, हर चीज़ को वो सहेज के रखती है और उसको रखना उसको बहुत अच्छा लगता है। बस इसी छोटी सी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और रुचिका की लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आज का वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट के जरिए ज़रूर अपने ओपिनियन बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।